हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरे फूलों के खेतों के बीच बसा एक सुंदर गांव। 3 साल का लड़का रहता, उसका नाम आरव था। वह अपने प्यारे माता और अपनी 5 साल की बहन मीरा के साथ एक सुंदर सा घर में रह। हर सुबह जब उस पहाड़ियों के पीछे से झांकता, आरव एक्साइटमेंट से वह दौड़कर अपने रंग बिरंगे खिलौनों के डिब्बे तक जा और लकड़ी के जानवरों और छोटी कारों से खेलता। मीरा भी दौड़कर उसके पास आती और दोनों मिलकर दोनों का गाँव बनाते और हंसते हुए दौड़ते रहे। आरव एक छोटी टोकरी में दाने भरकर मुर्गियों और चूजों को खिलाता। वह हंसता जब चूजे उसके पैरों के पास दाने चुगते। मीरा मुस्कुराती हुई उसके साथ धीरे। आरव हमेशा अपनी बहन के साथ अंडे इकट्ठा करने में छोटी बाल्टी लेकर जाता। मीरा उसकी मदद करती। यह मीरा आरव को हरी घास देती ताकि वह बकरी को खिला सके। पास ही में बड़ी नरम गाय खड़ी थी जिसे आरव प्यार से सहलाता और आरव एक छोटे झाड़ू से भूसे को इकट्ठा करता और अपनी माँ के साथ मुर्गियों को दाना डालता। कभी कभी वे देखते कि उनकी माँ कैसे गाय का दूध निकालती है। आरव और मीरा तितलियों के पीछे दौड़ते। बगीचा उनकी हंसी और फूलों की खुशबू से भर जाता। आरव और मीरा एक छोटी पहाड़ी पर बैठकर हाथ में हाथ लिए सूरज को डूबते देखते। वे सितारों के नीचे अपने घर लौटते। चांद उनका रास्ता रोशन करता। अब मीरा का हाथ पकड़े चलता। घर लौटकर थका लेकिन खुश आरव अपना प्यारा खिलौना पकड़कर मुस्कुराते हुए नींद में खो जाता। उनका कमरा शांत होता और वे सो जाता। हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरे फूलों के खेतों के बीच बसा एक सुंदर गांव। 3 साल का लड़का रहता, उसका नाम आरव था। वह अपने प्यारे माता और अपनी 5 साल की बहन मीरा के साथ एक सुंदर सा घर में रह। हर सुबह जब उस पहाड़ियों के पीछे से झांकता, आरव एक्साइटमेंट से वह दौड़कर अपने रंग बिरंगे खिलौनों के डिब्बे तक जा और लकड़ी के जानवरों और छोटी कारों से खेलता। मीरा भी दौड़कर उसके पास आती और दोनों मिलकर दोनों का गाँव बनाते और हंसते हुए दौड़ते रहे। आरव एक छोटी टोकरी में दाने भरकर मुर्गियों और चूजों को खिलाता। वह हंसता जब चूजे उसके पैरों के पास दाने चुगते। मीरा मुस्कुराती हुई उसके साथ धीरे। आरव हमेशा अपनी बहन के साथ अंडे इकट्ठा करने में छोटी बाल्टी लेकर जाता। मीरा उसकी मदद करती। यह मीरा आरव को हरी घास देती ताकि वह बकरी को खिला सके। पास ही में बड़ी नरम गाय खड़ी थी जिसे आरव प्यार से सहलाता और आरव एक छोटे झाड़ू से भूसे को इकट्ठा करता और अपनी माँ के साथ मुर्गियों को दाना डालता। कभी कभी वे देखते कि उनकी माँ कैसे गाय का दूध निकालती है। आरव और मीरा तितलियों के पीछे दौड़ते। बगीचा उनकी हंसी और फूलों की खुशबू से भर जाता। आरव और मीरा एक छोटी पहाड़ी पर बैठकर हाथ में हाथ लिए सूरज को डूबते देखते। वे सितारों के नीचे अपने घर लौटते। चांद उनका रास्ता रोशन करता। अब मीरा का हाथ पकड़े चलता। घर लौटकर थका लेकिन खुश आरव अपना प्यारा खिलौना पकड़कर मुस्कुराते हुए नींद में खो जाता। उनका कमरा शांत होता और वे सो जाता। हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरे फूलों के खेतों के बीच बसा एक सुंदर गांव। 3 साल का लड़का रहता, उसका नाम आरव था। वह अपने प्यारे माता और अपनी 5 साल की बहन मीरा के साथ एक सुंदर सा घर में रह। हर सुबह जब उस पहाड़ियों के पीछे से झांकता, आरव एक्साइटमेंट से वह दौड़कर अपने रंग बिरंगे खिलौनों के डिब्बे तक जा और लकड़ी के जानवरों और छोटी कारों से खेलता। मीरा भी दौड़कर उसके पास आती और दोनों मिलकर दोनों का गाँव बनाते और हंसते हुए दौड़ते रहे। आरव एक छोटी टोकरी में दाने भरकर मुर्गियों और चूजों को खिलाता। वह हंसता जब चूजे उसके पैरों के पास दाने चुगते। मीरा मुस्कुराती हुई उसके साथ धीरे। आरव हमेशा अपनी बहन के साथ अंडे इकट्ठा करने में छोटी बाल्टी लेकर जाता। मीरा उसकी मदद करती। यह मीरा आरव को हरी घास देती ताकि वह बकरी को खिला सके। पास ही में बड़ी नरम गाय खड़ी थी जिसे आरव प्यार से सहलाता और आरव एक छोटे झाड़ू से भूसे को इकट्ठा करता और अपनी माँ के साथ मुर्गियों को दाना डालता। कभी कभी वे देखते कि उनकी माँ कैसे गाय का दूध निकालती है। आरव और मीरा तितलियों के पीछे दौड़ते। बगीचा उनकी हंसी और फूलों की खुशबू से भर जाता। आरव और मीरा एक छोटी पहाड़ी पर बैठकर हाथ में हाथ लिए सूरज को डूबते देखते। वे सितारों के नीचे अपने घर लौटते। चांद उनका रास्ता रोशन करता। अब मीरा का हाथ पकड़े चलता। घर लौटकर थका लेकिन खुश आरव अपना प्यारा खिलौना पकड़कर मुस्कुराते हुए नींद में खो जाता। उनका कमरा शांत होता और वे सो जाता। हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरे फूलों के खेतों के बीच बसा एक सुंदर गांव। 3 साल का लड़का रहता, उसका नाम आरव था। वह अपने प्यारे माता और अपनी 5 साल की बहन मीरा के साथ एक सुंदर सा घर में रह। हर सुबह जब उस पहाड़ियों के पीछे से झांकता, आरव एक्साइटमेंट से वह दौड़कर अपने रंग बिरंगे खिलौनों के डिब्बे तक जा और लकड़ी के जानवरों और छोटी कारों से खेलता। मीरा भी दौड़कर उसके पास आती और दोनों मिलकर दोनों का गाँव बनाते और हंसते हुए दौड़ते रहे। आरव एक छोटी टोकरी में दाने भरकर मुर्गियों और चूजों को खिलाता। वह हंसता जब चूजे उसके पैरों के पास दाने चुगते। मीरा मुस्कुराती हुई उसके साथ धीरे। आरव हमेशा अपनी बहन के साथ अंडे इकट्ठा करने में छोटी बाल्टी लेकर जाता। मीरा उसकी मदद करती। यह मीरा आरव को हरी घास देती ताकि वह बकरी को खिला सके। पास ही में बड़ी नरम गाय खड़ी थी जिसे आरव प्यार से सहलाता और आरव एक छोटे झाड़ू से भूसे को इकट्ठा करता और अपनी माँ के साथ मुर्गियों को दाना डालता। कभी कभी वे देखते कि उनकी माँ कैसे गाय का दूध निकालती है। आरव और मीरा तितलियों के पीछे दौड़ते। बगीचा उनकी हंसी और फूलों की खुशबू से भर जाता। आरव और मीरा एक छोटी पहाड़ी पर बैठकर हाथ में हाथ लिए सूरज को डूबते देखते। वे सितारों के नीचे अपने घर लौटते।
चांद उनका रास्ता रोशन करता। अब मीरा का हाथ पकड़े चलता। घर लौटकर थका लेकिन खुश आरव अपना प्यारा खिलौना पकड़कर मुस्कुराते हुए नींद में खो जाता। उनका कमरा शांत होता और वे सो जाता। हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरे फूलों के खेतों के बीच बसा एक सुंदर गांव था। 3 साल का लड़का रहता, इसका नाम आरव था। वह अपने प्यारे माता और अपनी 5 साल की बहन मीरा के साथ एक सुंदर सा घर में रहता। हर सुबह जब उस पहाड़ियों के पीछे से झांकता, आरव एक्साइटमेंट से वह दौड़कर अपने रंग बिरंगे खिलौनों के डिब्बे तक जाता और लकड़ी के जानवरों और छोटी कारों से खेलता। मीरा भी दौड़कर उसके पास आती और दोनों मिलकर दोनों का गांव बनाते और हंसते हुए दौड़ते रहे। आरव एक छोटी टोकरी में दाने भरकर मुर्गियों और चूजों को खिलाता। वह हंसता जब चूजे उसके पैरों के पास दाने चुगते। मीरा मुस्कुराती हुई उसके साथ धीरे। आरव हमेशा अपनी बहन के साथ अंडे इकट्ठा करने में छोटी बाल्टी लेकर जाता। मीरा उसकी मदद करती। यह मीरा आरव को हरी घास देती ताकि वह बकरी को खिला सके। पास ही में बड़ी नरम गाय खड़ी थी जिसे आरव प्यार से सहलाता और आरव एक छोटी झाड़ू से भूसे को इकट्ठा करता और अपनी माँ के साथ मुर्गियों को दाना डालता। कभी कभी वे देखते कि उनकी माँ कैसे गाय का दूध निकालती है। आरव और मीरा तितलियों के पीछे दौड़ते। बगीचा उनकी हंसी और फूलों की खुशबू से भर जाता। आरव और मीरा एक छोटी पहाड़ी पर बैठकर हाथ में हाथ लिए सूरज को डूबते देखते। वे सितारों के नीचे अपने घर लौटते। चांद उनका रास्ता रोशन करता। अब मीरा का हाथ पकड़े चलता। घर लौटकर थका लेकिन खुश आरव अपना प्यारा खिलौना पकड़कर मुस्कुराते हुए नींद में खो जाता। उनका कमरा शांत होता और वे सो जाता।